बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तलहा मुश्ताक हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज थोड़ा सा ना बड़ा डिफरेंट टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए और फॉर अ मोटिवेशन। आप लोग भी कर सकते हैं। ये जो सारे का सारा गार्डन है, मैं इस गार्डन के ऊपर जितने अखराजात आए हैं, एक बात वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दूसरा, हमारे जहन में सवाल होते हैं बहुत सारे कि बीज जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं। इसका मैं आपको जवाब दे दूंगा यहाँ पे। और उसके बाद ये होता है कि मिट्टी वगैरह कौन सी इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह कौन से इस्तेमाल करते हैं, इसका जवाब आपको दे देंगे इंशाल्लाह इसमें। और उसके बाद कंटेनर्स के बारे में कि जी हम कंटेनर्स लेके आएंगे कोई स्पेशल किस्म के, कोई जो है ना हम इम्पोर्ट करेंगे बाहर से और फिर उनके अंदर सब्जियां लगाएंगे, सोचते रहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना आपको मैं वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा आपको। और मैं टोटल अखराजात आपको बताऊंगा। ये सारे के सारे गार्डन के ना तकरीबन जो जितनी भी सर्दियों की सब्जियां थी सारी की सारी हमने उगाई हैं। और तकरीबन और उसमें कितने अखराजात आए हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है सारी की सारी कंटेनर्स के ऊपर, बीज के ऊपर और पानी की मद में, मिट्टी की मद में, कंपोस्ट की मद में। ये सारी की सारी वन बाई वन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है मैं आपको कंटेनर्स के बारे में बता देता हूँ। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ अपना। यहाँ पे मेरे पास जो है ना, जो मैंने इस्तेमाल, जिन वीडियोस आपने देखी हैं वो भी आप लोगों को पता होगा मैंने किन के अंदर उगाई हैं सब्जियाँ। सबसे ज़्यादा जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, मैंने फ्रूट वाली टोकरियाँ होती हैं प्लास्टिक की, उनका इस्तेमाल किया। और वो टोकरियाँ जो थी मेरे पास तकरीबन 50 मैंने इस्तेमाल की हैं। तो वो मुझे जो है वो 20 रुपये की एक मिली है। तो 20 को अगर हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये बन जाता है। तो 1000 के अंदर मुझे 50 कंटेनर मिल गए हैं। और इनके अंदर तकरीबन हर सब्जी जो है ना वो उग जाती है, ग्रो हो जाती है। इनके अंदर मैंने सरसों का साग भी उगाया है जो है, उसके बाद शलजम भी उगाए हैं, पालक, मेथी, बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं, आपने वीडियोस भी देखी हैं। तो इजीली ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा कंटेनर मैंने इस्तेमाल किया वो लकड़ी की टोकरी है। वो उसके अंदर भी फ्रूट वगैरह या टमाटर वगैरह पैक होके आती है। तो वो जो है वो इसकी निस्बत प्लास्टिक की टोकरी की निस्बत थोड़ी सी महंगी है। महंगी इतनी नहीं है, लेकिन वो 40 रुपये की एक मिलती है। तो वो जो है मैं तकरीबन जो अपने यहाँ पे इस्तेमाल किए वो 16 इस्तेमाल किए हैं मैंने। तो 640 जो है ना इसके बन गए, यानी 1640 रुपये बन गए हमारे तकरीबन 66 कंटेनर्स, यानी 66 कंटेनर आ गए हैं मेरे कितने रुपये में, 1600 रुपये में। तो और मैंने बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं। मैं जैसे प्लास्टिक शॉपर है, उसके अंदर मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं, मूलियाँ उगाई हैं मैंने। उसके बाद धनिया वगैरह, पालक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं। तो टोटल जो मैंने इस्तेमाल किए ना प्लास्टिक शॉपर, यानी तकरीबन यहाँ से यहाँ पे तकरीबन कोई मैंने 50 के करीब प्लास्टिक शॉपर इस्तेमाल किया। वो तकरीबन 150 रुपये का मिल जाता है हमें। ये 150 रुपये का जो है सारे का सारा प्लास्टिक शॉपर मिल गया था। तो अगर उसके अंदर हम 150 और ऐड कर दें, 1000, उसके बाद 640 और 150, ठीक है, 1790 हो गई ये वाले। उसके बाद जो मेरे पास तोरे कुछ इस्तेमाल किए हैं मैंने, वो 30 रुपये का एक तोरा मिलता है। तो वो तकरीबन मैंने 8 तोरे इस्तेमाल किए हैं। तो 30 रुपये का एक तोरा है, तो 30 को हम अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन हमारे पास जो है एक नॉर्मल सी अमाउंट बन जाती है। 30 × 8 यानी 240 रुपये बन जाते हैं हमारे, ठीक है। तो उसके बाद जो बोरियाँ हैं वो तकरीबन 90 रुपये की एक बोरी मिली है मुझे, उनका मैंने इस्तेमाल किया। और बोरी को काट के मैंने 2 कंटेनर बना लिए, ठीक है। तो वो तकरीबन 8-10 कंटेनर उसके बन गए। तो इन सारे के जो अखराजात बन जाते हैं ना, तकरीबन मैक्सिमम ये जो अखराजात बने हैं सारे के सारे कंटेनर्स के, वो बन गए हैं तकरीबन 2400, ऑलमोस्ट इसके करीब, नियरेस्ट। और कंटेनर कितने बन गए हैं? 80 के करीब, 80 से भी ज्यादा ऑलमोस्ट बन गए कंटेनर।
तो ये तो मेरे पास एक प्लाट था तकरीबन 6 मरले का, जहाँ पे मैंने सारी के सारी यहाँ पे कंटेनर्स रख दिए। अगर आप घर में छत पे लगाते हैं तो आपको इतने कंटेनर नहीं चाहिए, और अगर आप सहन में लगाते हैं फिर भी आपको इतने कंटेनर्स नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने कंटेनर्स के अंदर ही लगाने, आप कोई बेड बना के भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बेड बना के भी कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। मैंने जो है ना वो चुकंदर लगाई है, उसके बाद मैंने जो है जो पालक मेथी वगैरह 3-4 चीज़ें मैंने बेड बना के भी लगाई हुई हैं। ये सारे के सारे जो हैं, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कंटेनर्स इस्तेमाल किए हैं सारे के सारे नॉर्मल साइज के हैं। हर चीज़ इसके अंदर ग्रो कर जाती है और ये इजीली अवेलेबल है। अगर आप मार्केट से लेने जाएं या मंडी से, जैसे मैंने इस्तेमाल की हैं फ्रूट वाली टोकरियां, तो इजीली मिल जाती हैं। अच्छा, स्पेशल किस्म के ग्रो बैग भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो नाज़रीन बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि वो ना ही इस्तेमाल करें आप लोग फिलहाल। तो वो जो ग्रो बैग हैं मेरे सामने पड़े हुए हैं तकरीबन, उसके अंदर मैंने गाजने, और जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ ये मेरे आगे भी ग्रो बैग है, इसके अंदर मैंने मूलियाँ लगाई हुई हैं। तो यकीन कीजिएगा कि इसकी मूलियों का साइज और प्लास्टिक की शॉपर की मूलियों का साइज इक्वल है। मैं कहता हूँ उसका साइज ज्यादा अच्छा था, हेल्दी भी ज्यादा थी मूलियाँ और लंबी भी ज्यादा थी। और ये वाले महंगे हैं। ये तकरीबन एक ग्रो बैग जो है हमें 190 रुपए का मिलता है। ये वाला एक ग्रो बैग इस तरह है, यानी जो है ना आपके पास चकोर टाइप बना होता है। ये वाला एक गोल तरह के ग्रो बैग है, वो जो है तकरीबन 150 रुपए का मिलता है। तो वो कदरे महंगे हैं। ठीक है, आप उनको इस्तेमाल ना करें। आप जो नॉर्मल प्लास्टिक की टोकरियां हैं, लकड़ी की टोकरियां हैं, शॉपर हैं, जो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो घर में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी होती है ना, लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली, 6 लीटर वाली, मैंने 6 लीटर वाली बोतलें बहुत इस्तेमाल की हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनके अंदर ग्रोथ होती है। आप लोग उनको रिसाइकिल करें, घर में पड़ी होती हैं 1.5 लीटर वाली, तो हर घर में पड़ी होती है 150, डेफिनेटली पी लेते हैं इतनी तो हम लोग। तो उनको रिसाइकिल करें। उनके अंदर आप जो है ना टमाटर लगा सकते हैं, सब्ज मिर्च लगा सकते हैं, काट के किसी भी तरह मेथी वगैरह डिफरेंट चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो हार्डली इसके ऊपर जो मेरे अखराजात आए हुए हैं कंटेनर्स के ऊपर, वो 2400 आया हुआ है, और अच्छे खासे कंटेनर्स जो है ना, और हर तरह की सब्जी उनके अंदर मैंने ग्रो की। दूसरे नंबर पे जो हमारे एक्सपेंसिव हुए हैं ना अखराजात आए हैं, वो है कंपोस्ट के ऊपर और मिट्टी के ऊपर, क्योंकि ये हमारा पहला साल था। अब पहले साल में हम जो है खुद कंपोस्ट नहीं बना सके। अब आप देख सकते हैं पीछे जो प्लास्टिक शॉपर नज़र आ रहा है, उसके नीचे कंपोस्ट एक बड़ा ढेर है। इंशाल्लाह हम बना रहे हैं और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो कंपोस्ट हम लोगों ने इस्तेमाल की है, मैं भी वही रिकमेंड करूंगा आपको। बड़ी ज़बरदस्त उसका ग्रोथ रेट है, और स्पेशल किस्म की लेने की आपको ज़रूरत नहीं है बाजार से। यानी कुछ कंपोस्ट बहुत महंगी होती हैं, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप फिलहाल स्टार्टिंग के लिए क्या करें कि कंपोस्ट जो है ना वो इस्तेमाल करें गोबर की, जो बिल्कुल गला सरा होता है, मट्टी की तरह बन गया होता है, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप किसी गाँव वाले एरिया में रहते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल फ्री मिलती हैं। सिर्फ आपको रेंट जो है ना पे करना पड़ता है। रिक्शे वगैरह पे लेके आते हैं या अपनी बाइक वगैरह पे लेके आते हैं, कोई सी रेडी वगैरह पे आप लेके आते हैं, सिर्फ उसका रेंट पे करना पड़ता है आपको। और अगर आप किसी जो है ना गाँव में है, फिर तो आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं ये वाली चीज़ें। तो हमने सिर्फ और सिर्फ रेंट पे किया हुआ है, मिली हमें फ्री है, लेकिन सिर्फ हमने रिक्शे का ना 3 रिक्शे हमने इसके 4 रिक्शे मंगवाए थे, 3 हमारे इस्तेमाल, लोडर रिक्शे जो होते हैं ना, 3 हमारे इस्तेमाल हो गए थे। और हमने जो उनको रेंट दिया तकरीबन पर जो है ना एक चक्कर का, यानी 3 चक्कर उसने लगाए थे, तो 1000 रुपये, यानी 3000 रुपये का हमें ये पड़ गया। उसके बाद जो मिट्टी वगैरह हमने स्पेशल इस्तेमाल की है ना, वो नॉर्मल जो होती हमारी जो मिट्टी इसमें यहाँ पे थी हमारे प्लाट के अंदर, वो समझ लें कि सैंडी थी, यानी रेतली मिट्टी थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने एक नॉर्मल सॉइल जो है ना, जो हम समझते हैं कि गार्डन के लिए बड़ी बेस्ट है, वो हमने इस्तेमाल किया। वो तकरीबन उसका जो है वो 2000 के करीब, उसकी हमने एक बड़ी ट्राली नहीं होती वो वाली हमने छुटवाई थी, उसका हमने इस्तेमाल किया। यानी 3000 और 2000 यानी 5000 के करीब हमारे कंपोस्ट और मिट्टी के ऊपर लग गए। अब नेक्स्ट ईयर हमने कंपोस्ट के ऊपर और मिट्टी के ऊपर कोई अखराजात नहीं करने। क्यों? मिट्टी हमारे पास ऑलरेडी आ गई है और कंपोस्ट हम खुद बनाएंगे। अब जो चीजें हमने लगाई हुई है ना, इसी की मिट्टी को लेंगे और इसके अंदर मजीद 50% कंपोस्ट को ऐड करेंगे और दोबारा उसके अंदर सब्जियां लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो बीज, जो मैंने शुरू में कहा था आपसे कि बीज जो है वो हम लोग सब्जियां लगाते हैं ना, वो इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। हर ज़राअत वाली दुकान से आपको मिल जाएंगे ये चुकंदर वगैरह के, गाजर, मूली, शलजम, हर तरह के। और वो आपने
नॉर्मल जो बीज मिलती है तकरीबन 50 रुपए का पैक मिलता है। यकीन करें टोटल जो हमने बीज यहाँ पे लगाए हैं ना, मैक्सिमम 600 से 700 रुपए के अंदर मिले हमें मैक्सिमम। ये 600 से 700 हमारी लिमिट है। इसके अंदर सारे बीज हमने यहाँ पे लगा दिए और कुछ बच भी गए होंगे अभी तक। पालक है 50 रुपए का पैक मिल जाता है। जो धनिया है, उसके बाद चुकंदर है, मूली है, 50 रुपए के इतने के मिल जाते हैं कि आप अपने घर के लिए लगा सकते हो हर पैक पर पैक। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बीज भी इतने को महंगे नहीं है जो आपने लगाने। अच्छा, ये जो सर्दियों वाले बीज हैं तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन जो गर्मियों वाले हैं ना, सर्दियाँ जो मैंने टमाटर वगैरह, वो शौक निकला मुझे थोड़ा सा कि मैं चेरी टमाटर भी लगाऊं, बैंगन लगाऊं वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, सारे के सारे वो मैंने बीज मंगवाए हैं। वो कदरे महंगे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल उगाते हैं नहीं टमाटर मिर्चें, तो उसका बीज आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। वो ही 150 का, इससे ज़्यादा नहीं। जो मैंने मंगवाए हैं वो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है अभी मंगवाने की वो वाली। मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ मंगवाई हैं। अच्छा, ये बीज की इन्वेस्टमेंट नाज़रीन आपको जो है डेफिनेटली हर साल करनी पड़ती है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना, मिट्टी, कंपोस्ट और कंटेनर्स, इनकी इन्वेस्टमेंट आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। जो जितने भी कंटेनर्स मैंने इस्तेमाल किए उनमें सवाए प्लास्टिक शॉपर के, वैसे वो ख़राब नहीं हुए अभी भी, लेकिन हम उनको जब मिट्टी उसके अंदर से निकाल लेंगे, दोबारा डालेंगे तो उसकी शेप जो है ना वो फट जाएगा, वो खराब हो जाएगी। तो उसको छोड़ के बाकी हर कंटेनर दोबारा इस्तेमाल होगा। तो कंटेनर की इन्वेस्टमेंट भी वन टाइम है, मिट्टी की इन्वेस्टमेंट भी वन टाइम है, कंपोस्ट आपने खुद बनानी है। सिर्फ पर सीजन आपको किसकी इन्वेस्टमेंट करनी है? बीज की। वो कितने के मिलेंगे? मैक्सिमम 400 से 500 के अंदर आपको बीज मिल जाने हैं जो आपने लगाने हैं घर के लिए। बल्कि घर के लिए इससे भी सस्ते मिल जाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ी मकदार में चाहिए होंगे आपको। उसके बाद जो यहाँ पे और अखराजात आए हैं हमारे, वो पानी के ऊपर आए हैं। तो जाहिर बात है हर घर में पानी मौजूद होता है, मोटर लगी होती है, नल लगा होता है, तो आप वहाँ से पानी दे सकते हैं। तो इसका बिल में इजाफा हो जाएगा 100 का या 150 का, 200 का इजाफा हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इसके बाद जो है ना, मैं आपको टोटल बता रहा हूँ सारे का सारा जो है मेरे पास। अभी हमने किया कि चलो 2500 लगाया हमने कंटेनर, 2400 लगाया था वैसे, 2500 को मैंने कर दिया कंटेनर का। उसके बाद जो है वो 5000 हो गया हमारा मिट्टी और कंपोस्ट का, ठीक है। और उसके बाद ये बन गया तकरीबन 7500। उसके बाद जो है इसके अंदर आप ऐड कर लें बीज, और बीज जो है मैं बताया आपको कि 700 से 800, हार्डली मैक्सिमम 700 to 800 में लगे हैं मेरे बीज के ऊपर। अब चलो 800 मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास बन गया है 8300 रुपया, यानी 8300। ये अब सारे का सारा आप गार्डन देख सकते हैं कि 8300 के अंदर मैंने तैयार किया, ठीक है। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फायदा जो है ना यहाँ से, वो ये है कि सब्जियां जो थी वो ऑर्गेनिक थी, ठीक है। पता था इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया। यकीन माने किसी किस्म का फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल किए ही नहीं हमने, सिर्फ कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। अगर उसकी ग्रोथ जो है ना वो अच्छी नहीं होती थी, फिर कंपोस्ट डाल देते, ठीक है। अगर जैसे धनिया है वो थोड़ा सा हमारा खराब हो गया, हमने उसको काटा, अब नीचे से बहुत जबरदस्त उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये नहीं, बंदा कर करके सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर एक्सपेरिमेंट से बंदा सीखता है। कोई हर फन मौला तो बंदा होता कोई नहीं है। इसलिए आप लोग शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। और जो हमारे हालात इस टाइम चल रहे हैं ना, हमारी पाकिस्तान के जो हालात हैं, यकीन करें नाज़रीन, हमारे जो 35,000 40,000 कमाने वाला जो बंदा है ना, वो अपने 10 से 15,000 रुपया इस मद में बचा सकता है, सलाद की सूरत में बचा सकता है, और जो अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनकी सूरत में बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूँ पैसे ना बचाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक है। यानी पता है कि उसमें कोई गंदी स्प्रे नहीं डाली हुई, पता है गंदा पानी नहीं इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। यानी हम खाते हैं सब्जियां फ्रेश रहने के लिए, सलाद खाते हैं फ्रेश रहने के लिए। अब मैं आपकी छोटी सी बात बताऊं, मैं जो है ना 3 या 4 दिन पहले मेहमानों के लिए बाजार से खीरे लेके आया हूँ, क्योंकि खीरे अभी हमने यहाँ पे नहीं लगाए। अब यकीन करें कि ठीक 7 या 8 मिनट के बाद खीरों का कलर चेंज हो गया, ग्रीन होने चाहिए वो पीले हो गए, टेस्ट भी चेंज हो गया।
अब क्या वजह है कि उसका टेस्ट भी चेंज है, कलर भी चेंज है। अब हम वो मेहमानों को पेश तो नहीं कर सकते, ना खुद खा सकते हैं। तो खाते हैं हम लोग बेसिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए, लेकिन उल्टा नुकसान है। खुदारा अब छोड़ दें इन चीज़ों को। और जो है ना एक्टिविटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, हॉबी भी बहुत ज़बरदस्त है, देख देख के अच्छा लगता है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जिस दिन कोई काम नहीं होता हमें बाग के अंदर या अपने गार्डन के अंदर कोई काम नहीं करने वाला, ऐसे ही आके बैठ जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, देख देख के अच्छा लगता है। ग्रीन चीज़ें देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है और फ्रेश फील करते हैं, अच्छा लगता है। तो आप लोग उगाओगे ना, एक दफ़ा बीज लगाओगे ना, यकीन करें बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो लगाना शुरू कर दें। यानी कि ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि ईच एंड एवरीथिंग। कोई और सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी रिस्पॉन्स आपको कर दूंगा। तो आप लोग गर्मियों का भी शुरू कर दें, गर्मियों की सब्जियों के लिए तैयार हो जाएं और अभी से शुरू हो जाएं। यानी आज फरवरी का महीना चल रहा है ये वाला, फरवरी में शुरू कर दें अपनी सब्जियां लगाना। कंटेनर्स जो हैं उसके अंदर लगाएं और बस थोड़ी सी देखभाल करनी है आपने उसकी, और इंशाल्लाह आप जो है ना आपको उसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा और दोबारा आप उसको लगाएंगे। तो अच्छा, ये सारी की सारी वीडियो मैंने एक ही जगह बैठ के बना दी है। तो नाज़रीन यकीनन आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा और कमेंट सेक्शन में आप जो बातें मैंने की हैं आपके साथ, अगर आप एग्री करते हैं मेरे साथ तो लाजमी एग्री लिख दीजिए। अगर नहीं करते तो फिर भी आप मुझे बताएं, ठीक है। और शुरू करें, मैं फिर कह रहा हूँ शुरू कर दें, कल नहीं आज से शुरू कर दें, ठीक है। जो जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे मिट्टी है वो चाहिए, कंपोस्ट चाहिए, कंटेनर चाहिए, लाएं और कल से शुरू कर दें। और मैं वक्फन वीडियो बनाता रहूँगा इस तरह की भी, तो आपके साथ डायरेक्टली जो है ना वो कांटेक्ट में आ जाएंगे हम लोग। वैसे तो सीड टू हार्वेस्ट तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलती हैं, वो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।